नमस्कार दोस्तों। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, करणी माता। करणी माता, ये करणी माता है ना। सबसे पहले इसके पढ़ते हैं सामान्य परिचय। तो इस करणी माता का ना, इसका जन्म हुआ था कहाँ, सन पूछे तो 1387 ईस्वी में। यदि विक्रम संवत पूछे तो विक्रम संवत इसी में जोड़ दें कितना, 57। तो यानी 1444 ईस्वी में, विक्रम संवत 1444 में करणी माता का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, ये जन्म हुआ था स्वाप गांव, जोधपुर में। स्वाप गांव और जोधपुर में जन्म हुआ था किसका, करणी माता का। इसका पिता का नाम था क्या, मेयाजी। और इसका बचपन का नाम रिद्धिबाई। तो करणी माता का बचपन का नाम था क्या, रिद्धिबाई। इसके बाद इस करणी माता का है ना, इसका विवाह हुआ था देवाजी, ये देशनोक बीकानेर के क्या थे, निवासी देवाजी के साथ हुआ था। इसके बाद ये करणी माता का विवाह हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद ये वैवाहिक जीवन का क्या त्याग करना चाहती थी। और इसकी बहन थी कौन, गुलाब बहन। ये बहन गुलाब थी। इस गुलाब का विवाह किसके साथ कर दिया, किसने, करणी माता ने इस गुलाब का विवाह इसके साथ कर दिया। और विवाह करने के बाद ये अपना वैवाहिक जीवन का क्या कर देती हैं, त्याग। अपना विवाह किसके साथ हुआ था, करणी माता का देवाजी के साथ हुआ था, जो देशनोक बीकानेर का निवासी था। ये बीकानेर का निवासी था। तो करणी माता ने अपनी बहन गुलाब का विवाह किसके साथ कर दिया, देवाजी के साथ कर दिया। और अपना वैवाहिक जीवन से क्या त्याग कर देती हैं। इसके बाद इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ था, इसका यानी गुलाब और लक्ष्मण से, इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ, किसका, जिसका नाम रखा गया क्या, लक्ष्मण। इस लक्ष्मण, अब ये पुत्र हो गए किसके, गुलाब और देवाजी के। अब इस पुत्र को क्या करणी माता क्या ले लेती है, गोद। इस पुत्र को क्या करणी माता क्या इसको गोद ले लेती है। करणी माता क्या ले लेती है, गोद लेने के बाद ये कहा, कोलाई झील के पास आ जाती है, कहा, देशनोक बीकानेर में। ये करणी माता जो कोलाई झील के आसपास का दृश्य था, वहां का बहुत अच्छा वातावरण था, उसको देखने पे ये तन्मयन हो जाती हैं। और पुत्र लक्ष्मण कहाँ चला जाता है, कोलाई झील के किनारे। तो वहां अचानक इसका पैर फिसलने से, पानी में डूबने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ, कोलायत झील में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और करणी माता को वहां से अचानक पता चलता है, लेकिन उसको पानी से निकालती हैं, लेकिन ये जी नहीं पाता, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद करणी माता कहाँ चले जाती हैं, यहां से निकलती हैं और ये चले जाती है कहाँ, नेड़ी पड़ता है बीकानेर में, जहां करणी माता का क्या पूजा स्थल बना हुआ है। नेड़ी में क्या प्रारंभिक पूजा स्थल है, जाल वृक्ष के नीचे।
तो करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल है कहाँ? नेहड़ी। नेहड़ी कहाँ पड़ता है? बीकानेर में, जहाँ करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल है। इसके बाद ये करणी माता है ना, करणी माता अपने चमत्कारों से, क्या चमत्कारों से बुआ का इलाज करती हैं, बुआ का इलाज करती हैं। और बुआ जी थी, उसका क्या चमत्कारों से इलाज करती हैं। इसने सर्पदंश का इलाज किया, और कौन कौन सा इलाज किया? सर्पदंश का इलाज किया। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो इसने अपनी बुआ जी का क्या चमत्कारों से इलाज किया। बुआ जी का क्या किया इलाज? इसने सर्पदंश का इलाज किया, सर्पदंश का इलाज किया। और बुआ जी का विकलांगता का इलाज किया। और इसने गूंगापन का इलाज किया। तो ये इसके चमत्कार थे, किसके? करणी माता के। इसके बाद इस करणी माता के आशीर्वाद से 12 मई और 1459 ईस्वी को राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी? नींव रखी। इसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रख दी। कब रख दी? 12 मई 1459 ईस्वी को। फिर इसके बाद कब की बात है? मतलब राव बीकानेर 1465 ईस्वी की बात है। 1465 ईस्वी में कहाँ? कोडम देसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना की। तो बीकानेर राज्य की स्थापना कब की? 1465 ईस्वी में। कहाँ की? कोडम देसर नामक स्थान पर की। इसके बाद 1488 ईस्वी की बात है, और 1488 ईस्वी में इसने राव बीकानेर कहाँ पे? राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर शहर की स्थापना की। यानी बीकानेर शहर की स्थापना कहाँ की? राती घाटी में। कब की? 1488 ईस्वी में, जब इस दिन था आखा तीज के दिन। कब? आखा तीज के दिन। तो आखा तीज के दिन 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की क्या कर दी? स्थापना कर दी। इसके बाद कब? यानी करणी माता 151 वर्ष की आयु में। कब? 151 वर्ष की आयु में। कब की बात है ये? 1538 ईस्वी की। 1538 ईस्वी में क्या? गिनेरू की तलाई। कौन सी? गिनेरू की तलाई। गिनेरू की तलाई ये पड़ता है दियात्रा गांव। और दियात्रा गांव कहाँ है? बीकानेर में। यहां अपने क्या कर देती हैं? प्राणों का त्याग कर देती हैं। प्राणों का त्याग देती हैं। और प्राणों का त्याग करते हैं कहाँ? गिनेरू की तलाई, दियात्रा गांव, बीकानेर में। कब? 1538 ईस्वी में, जब इसकी आयु थी कितनी? 151 वर्ष थी। तो करणी माता की गुफा, और इसकी करणी माता की गुफा कहाँ है? दियात्रा गांव बीकानेर में। किसकी गुफा है? करणी माता की। ये हो जाता है क्या? ये हो जाता है इसका सामान्य परिचय। लेकिन एक बात और है कि ये सावन पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा
सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन, इस दिन आता है क्या, रक्षा बंधन। इस दिन चारण जाति के लोग क्या करते हैं, चारण जाति के लोग रक्षा बंधन नहीं मनाते और कोलायत झील में कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि जो करणी माता है ना, इसकी जाति थी क्या, चारण। चारण जाति की कीनिया शाखा। कौन सी शाखा, कीनिया शाखा। तो सावन पूर्णिमा के दिन किसकी मृत्यु हुई थी, लक्ष्मण की मृत्यु हुई थी। कहाँ, कोलाई झील में। इसलिए चारण जाति के लोग कोलाई झील में स्नान नहीं करते हैं और सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन नहीं मनाते। ये हो गई क्या, करणी माता का सामान्य परिचय। और इसके बाद करणी माता का जो मंदिर है उस मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। किस जाति की कुल देवी थी, ये चारण जाति की कुल देवी है। तो ये करणी माता का क्या हो गया, ये मंदिर हो गया, ये करणी माता का मंदिर है। तो इसका निर्माण की बात करें, निर्माण, करणी माता के मंदिर का निर्माण शुरू किया था किसने, राव भिका ने। इसका निर्माण शुरू किया था किसने, शुरू किया राव भिका ने। किसने शुरू किया, राव भिका ने शुरू किया। फिर इसके बाद निर्माण करवाया किसने, कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह भी क्या, निर्माण पूर्ण नहीं कर पाता और इसके बाद इसका निर्माण पूर्ण करवाता है कौन, सूरत सिंह ने इसका निर्माण पूर्ण करवा दिया। लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार तो कहते हैं आधुनिक निर्माता कहते हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। तो करणी माता के मंदिर का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। इस मंदिर को क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। मंदिर को मठ कहते हैं। और करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, काबा। सफेद चूहे को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। और इसे चूहों की देवी कहते हैं। कौन सी देवी, चूहों की देवी कहते हैं। और करणी माता का मेला, क्या मेला लगता है वर्ष में 2 बार। ये 2 बार कब लगता है, नवरात्रों में। यानी वर्ष में 2 नवरात्रे आते हैं, चैत्र और आश्विन नवरात्रे, इन दोनों में इनका मेला लगता है। और इस मेले को कहते हैं, करणी माता के मेले को कहते हैं क्या, सेवकों का मेला। और करणी माता को कहते हैं क्या, करणी माता को कहते हैं ओला कृषि की देवी। तो ओला कृषि की देवी कहते हैं इसे, करणी माता को। और इस मेला को कहते हैं, करणी माता के मेले को कहते हैं क्या, सेवकों का मेला। ये करणी माता है ना, इसका प्रतीक है सफेद चील। और इसका गीत कहलाता है क्या, चिरजा। गीत क्या कहलाता है, चिरजा कहलाता है। जो करणी माता का मंदिर है ना, इस मंदिर में सावन भादो कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। सावन भादो कढ़ाइयाँ स्थित है। तो सावन भादो कढ़ाइयाँ स्थित है किसमें, करणी माता के मंदिर में। कहाँ है, देशनोक बीकानेर में। कहाँ है मंदिर, देशनोक बीकानेर में। ये
ये करणी माता का मंदिर है। ये करणी माता है ना, इस मंदिर की आकृति और इस मंदिर की आकृति है कैसी, उल्टे कटोरे के समान। कैसी है, उल्टे कटोरे के समान। मंदिर को मठ कहते हैं। देशनोक बीकानेर में मंदिर का निर्माण शुरू किया था राव बीका ने। फिर राव बीका पूर्ण नहीं करवाया तो फिर कौन करवाता है, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह भी नहीं करवा पाया तो कौन करवाता है, सूरत सिंह। मंदिर का जीर्णोद्वार यानी इसका मंदिर का आधुनिक निर्माता कहलाता है कौन, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। इस मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें काबा कहते हैं, इसलिए इस माता को चूहों की देवी भी कहते हैं। इसके बाद इसमें सावन भादो कढ़ाइयाँ स्थित है और इस मंदिर में जो मेला लगता है वर्ष में 2 बार लगता है। इन्हें सेवकों का मेला कहते हैं और प्रतीक क्या है, करणी माता का सफेद चील है और ऐसा गीत चिरजा कहलाता है। यहाँ अपनी करणी माता और इसके बारे में, इसकी आरती और करणी माता की आरती है ना 2 होती है। एक तो होती है सड़ाव आरती, एक होती है क्या, गड़ाव आरती। सड़ाव आरती तो साधारण समय में और गड़ाव आरती होती है संकट काल में। जो संकट काल के समय जो आरती होती है उसे क्या कहते हैं, गड़ाव। करणी माता के आराध्य देवी और इसके आराध्य देवी थी, यानी आराध्य देवी तेमड़ा ताई माता। इसकी क्या थी, आराध्य देवी। तो करणी माता की जो आराध्य देवी थी कौन सी माता, तेमड़ा ताई माता। यहां अपनी करणी माता समाप्त होती है। अगली माता कौन सी माता, तन्नौट माता। एक तन्नौट माता है ना, इसका मंदिर है कहाँ, जैसलमेर में। तो ये तरनी माता का मंदिर कहाँ है, तन्नौट माता का मंदिर कहाँ है, जैसलमेर में। इस तन्नौट माता को कहते हैं क्या, भारतीय सैनिकों की देवी। इसे कहते हैं रुमाली देवी और इसे कहते हैं क्या, थार की वैष्णो देवी। यानी तन्नौट माता को कहते हैं क्या, भारतीय सैनिकों की देवी रुमाली देवी और इसे कहते हैं थार की वैष्णो देवी। लेकिन राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं किसे, अर्बुदा देवी। यह स्थित है कहाँ, माउंट आबू। तो माउंट आबू में स्थित है कौन सी देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, इसे अर्बुदा देवी कहते हैं। इसके अलावा जबकि वास्तविक वैष्णो देवी, वास्तविक वैष्णो देवी, वास्तविक वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है, कटरा जिला, जम्मू कश्मीर में है। तो वास्तविक वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है, कटरा जिला, जम्मू कश्मीर में है। तो अब हम तन्नौट माता की बात करते हैं। मंदिर कहाँ है, जैसलमेर में है। इसका मंदिर का निर्माण, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, 800
88 ईस्वी में, कब 888 ईस्वी में तणुराव भाटी ने करवाया था। तो तन्नोट माता के मंदिर के पास, और इस मंदिर के पास है ना, मंदिर के पास वार म्यूजियम यानी युद्ध संग्रहालय स्थापित है। युद्ध संग्रहालय स्थापित है। और इस मंदिर के पास 1965 ईस्वी की जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध की विजय की स्मृति में दो विजय स्तंभ स्थापित हैं। तो ये थी अपनी कौन सी माता, तन्नोट माता। मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। और मंदिर का निर्माण 888 ईस्वी में तणुराव भाटी ने करवाया था। और इसके अलावा मंदिर के पास वार म्यूजियम यानी युद्ध संग्रहालय स्थापित है। और इसी मंदिर के पास, कौन से माता के मंदिर के पास? तन्नोट माता के मंदिर के पास कौन सा? 1965 की विजय की स्मृति में दो विजय स्तंभ स्थापित किया गया है। और इस देवी के, कौन सी देवी के? तन्नोट माता के, तन्नोट माता के पुजारी। तन्नोट माता के पुजारी होते हैं बीएसएफ के जवान। तो बीएसएफ के जवान पुजारी होते हैं किसके? तन्नोट माता के। यहाँ अपनी तन्नोट माता समाप्त होती हैं। अगली देवियां अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।